अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। पीएफएस का कॉन्सेप्ट आर्ट जो है जब आइडिया डिफेंस एग्जीबिशन के अंदर शो किया गया तो उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि नोटिसेबल थी। इनमें से पहली चीज़ या पहला एस्पेक्ट ये कि पीएफएक्स का जो डिज़ाइन था वो ओरिजिनली प्रोजेक्ट आज़म का जो डिज़ाइन था उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता डिज़ाइन है। और दूसरा एस्पेक्ट जो था वो ये कि जो डिज़ाइन पीएफएक्स के लिए शो किया गया और ओरिजिनली जो प्रोजेक्ट आज़म के लिए डिज़ाइन शो किया गया, यानी एक डायमंड ट्रेपेजॉइडल विंग्स वाला कैंटेड वी टेल वाला डिज़ाइन, ये सब नॉर्थरॉप के YF-23 ब्लैक विडो 2 की याद दिलाते हैं। YF-23 ब्लैक विडो जो है एक प्योर हाई स्पीड अल्ट्रा स्टेल्थ इंटरसेप्टर के तौर पे डिज़ाइन हुआ था और आर्गुएबली दुनिया का स्टेल्थिएस्ट फायर जेट था जो कि कभी फ्लाई ही नहीं किया था। लेकिन पीएफएक्स के विजुअल में और प्रोजेक्ट आज़म के विजुअल में एक मेजर डेविएशन है और वो इसके फॉरवर्ड कनार्ड्स हैं। और ये डेविएशन जो है इंटेंशनली ऐड की गई है, ये कोई मिस्टेक नहीं है। डेकेड से या दहाइयों से जो है वेस्टर्न फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की थ्योरी ये थी कि मूविंग किनार जो है स्टेल्थ फाइटर के फ्रंटोरल रेडार क्रॉस सेक्शन को हेविली डिग्रेड करते हैं। इसके नतीजे में F-22 रैप्टर पे भी किनार्स अवॉइड किए गए, F-35 लाइटनिंग ने भी किनार जो है अवॉइड किए। तो ये डिज़ाइन जो है पाकिस्तान या ये फिलॉसफी जो है पाकिस्तान की जानिब से क्यों अडॉप्ट की जा रही है जो अमेरिका ने डिलिबरेटली रिजेक्ट की? दिस इज़ द क्वेश्चन जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इस तमाम चीज़ को समझने के लिए जो है सबसे पहले J-20 की एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कही जा सकती है और J-20 की तरफ जो है हमें देखना होगा, क्योंकि J-20 की जानिब से एग्जैक्टली वो चीज़ की गई है जो वेस्टर्न स्टेल्थ थ्योरी जो है डेकेड से इम्पॉसिबल कह रही थी। यूएस की जानिब से कनार्ड्स अवॉइड करने का डिसीजन जो है वो स्पेसिफिक फिजिक्स प्रॉब्लम्स की वजह से था। हर मूविंग कंट्रोल सरफेस एयरक्राफ्ट पे एक एडिशनल एज क्रिएट करती है और वो एज जो है रेडार वेव्स को एमिटर की तरफ रिफ्लेक्ट कर सकती है। फ्रंटोरल रेडार क्रॉस सेक्शन पे कनार्ड्स का नेगेटिव इम्पैक्ट असल है और इस बात में कोई शक नहीं है कि इट कैन क्रिएट हाई रेडार क्रॉस सेक्शन। इसी वजह से F-22 और F-35 दोनों ने कनार्ड जो है कम्प्लीटली अवॉइड किए। लेकिन चाइना ने जो है अलग सोच के ज़रिए काम किया। चाइना का आर्गुमेंट ये है कि एक सॉल्वेबल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, कोई ऐसी ऑब्स्टिकल नहीं है जिसको हल नहीं किया जा सकता और J-20 ने ये प्रूव किया है और आगे चल के ऐसा लगता है कि ये इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जो है वाकई में सॉल्वेबल है और चाइना का सोल्यूशन जो है वो सही था। नौ चाइना ने क्या किया है? चाइना ने जो है बेसिकली तीन चीज़ें एक साथ कंबाइन की हैं। ऑल मूविंग केनार्ड सरफेस जो प्योर फिक्स केनार्ड से एरोडायनामिकली सुपीरियर हैं, प्रोनाउंस डायहाड्रल एंगल्स जो कि रेडार रिफ्लेक्शंस को डिलिबरेटली डाउनवर्ड स्कैटर करते हैं, एमिटर की तरफ वापस रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, और डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट्स यानी DSI जो कि स्पेसिफिकली इसलिए डिज़ाइन किए हुए हैं कि रेडार वेव्स इंजन इनटेक के अंदर रिफ्लेक्ट ना हो, क्योंकि इनटेक के अंदर से रिफ्लेक्शन जो है एक मेजर RCS सोर्स उठती है। तो ये तीन चीज़ें मिलके जो है फ्रंटोरल RCS को मैनेज करती हैं, जबकि किनार्ड्स के एरोडायनामिक बेनिफिट्स जो है इसके साथ साथ आपको अवेलेबल रहते ही हैं। इसका नतीजा ये होता है कि J-20 इक्विवेलेंट साइज का प्योर डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.8 टाइम्स ज़्यादा लिफ्ट जनरेट कर सकता है और ये एक मैसिव एडवांटेज है हाई ऑल्टीट्यूड और हाई स्पीड मैन्यूवर्स के लिए। पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट ये है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि PFX के अंदर बहुत सी चीज़ें इंडिजिनस होने वाली हैं, लेकिन चाइना जो है इसके अलावा PFX का प्राइमरी टेक्नोलॉजी पार्टनर होने वाला है। मतलब वो एडवांस्ड फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर जो कनार्ड इक्विप्ड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को स्टेबल और प्रेडिक्टेबल बनाता है और डेकेड से चाइनीज डेवलपमेंट और रियल वर्ल्ड J-20 जो है ऑपरेशनल डेटा इसके साथ प्रूव कर रहा है, वो शायद पाकिस्तान के लिए एक्सेसिबल हो। तो पाकिस्तान को इस हवाले से ज़ीरो से शुरू ना करना पड़े और उसके ऊपर एक ऑलरेडी फाउंडेशन बिल्ट है जिसके ऊपर जो है पाकिस्तान अपने तौर पे PFX को बिल्ड कर सकता है ना। अगर हम समझने की कोशिश करें कि किनार्ड जो हैं एक्चुअली PFX को क्या देते हैं प्रैक्टिकली और क्यों ये चॉइस जो है स्मार्ट डिसीजन हो सकती है, तो इसके लिए हमें YF-23 की तरफ ही वापस जाना पड़ेगा। YF-23 ब्लैक विडो 2 की स्टोरी जो है एक फैसिनेटिंग स्टोरी है। वो अपने कंपटीशन यानी एडवांस टैक्टिकल फाइटर कंपटीशन के अंदर जो इसका कंपटीशन था YF-22, उससे दोनों डायमेंशन में बेहतर था। YF-23 जो है वो स्टेल्थियर फाइटर जेट भी था और फास्टर फाइटर जेट भी था, लेकिन एडवांस टैक्टिकल फाइटर कंपटीशन के अंदर जो है वो हार गया था। इसकी वजह सिंपल थी, क्योंकि डॉग फाइट के अंदर जो है वो इनहेरिटली लेस एजाइल कंसिडर किया जा रहा था। हाई एंगल ऑफ अटैक मैन्यूवर्स में YF-23 का कन्वेंशनल टेल प्लेन जो है इफेक्टिवनेस खो देता था और उस टाइम पे शायद स्टेल्थ के लिए जो है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मौजूद नहीं थी, इसीलिए YF-22 को जो है ज़्यादा प्रेफर किया गया था, जो आगे चल के जो है F-22 रैप्टर में शिफ्ट हुआ।
ना पीएफएक्स जो है एसेंशियली वो लिमिटेशन एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन YF-23 की स्टेल्थ फिलॉसफी को बगैर अबैंडन किए हुए। कनार्ड जो है स्पेसिफिकली इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। हाई एंगल ऑफ अटैक पे जब ट्रेडिशनल टेल प्लेन्स जो है स्टॉल करने लग जाते हैं या कंट्रोल लूज करते हैं, तो कनार्ड जो है सस्टेन्ड पिच अथॉरिटी मेंटेन करते हैं। पायलट नोज जहाँ पॉइंट करना चाहता है वहाँ पॉइंट नहीं होती है, इवन एक्सट्रीम एंगल्स पे भी। कनार्ड्स के नतीजे में जो है ये एक्सेप्शनल ट्रांसोनिक टर्न परफॉर्मेंस देता है और शॉर्ट फील्ड लैंडिंग कैपेबिलिटी भी इसके नतीजे में आ जाती है। लेकिन जो चीज़ इस डिज़ाइन को जेन्युइनली क्लेवर बनाती है वो ये कि ये एजिलिटी प्योर एरोडायनामिक्स से आ रही है। जो 3D थ्रस्ट फैक्टरिंग है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि पाकिस्तान की जानिब से एक्सप्लोर किया जा सकता है, बट ऑनेस्टली YF-23 के अंदर भी और मे बी इस डिज़ाइन के अंदर भी इतनी एजिलिटी मौजूद होगी कि थ्रस्ट फैक्टरिंग की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्रस्ट फैक्टरिंग इंजन जो है वो हैवी होते हैं, मैकेनिकली वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और मेंटेनेंस के लिए भी उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंजन होते हैं। नॉट टू मेंशन द फैक्ट कि इस तरह के इंजन जो है चाइना की जानिब से जो डेवलप किए गए हैं, उनकी एक्विजिशन पाकिस्तान किस तरह से हासिल करता है ये एक कम्प्लीटली अलग डिस्कशन है जिसके बारे में हम फ्यूचर में कभी बात करेंगे। लेकिन एक ट्विन इंजन फाइटर जेट जो इवेंचुअली सुपरसोनिक बगैर आफ्टर बर्नर के क्रूज करे, यानी सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, उसके लिए हर किलोग्राम जो है मैटर करता है। कनार्ड जो है वो सेम नोज अथॉरिटी देते हैं जो कि थ्रस्ट फैक्टरिंग देता है, बगैर एक्स्ट्रा वेट के, बगैर एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी के। और ये ट्रेड ऑफ जो है पाकिस्तान के प्रोग्राम PFX के लिए जनरली ऑप्टिमल सोल्यूशन कहा जा सकता है। लेकिन इस तमाम चीज़ की जो सबसे बड़ी एग्जांपल है और वो 1990s की थ्योरी के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट पे कनार्ड नहीं हो सकते, वो अब इसलिए भी डेड कही जा सकती है क्योंकि जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म है, जो कॉन्सेप्ट या जो रेंडर्स हमें देखने को मिले हैं, स्पेशली US के कॉन्सेप्ट जो कि लीक हुए हैं, उसमें जो है फ्रीक्वेंटली हमें फॉरवर्ड कंट्रोल सर्फेसेज या कनार्ड्स देखने को मिले हैं। और दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो कि हमें फर्दर एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि आर्ग्यूबली ज़्यादा स्टेल्थियर होना चाहिए, उसके अंदर कनार्ड्स का कॉन्सेप्ट जो है क्यों ऐड किया जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि एक ऐसी थ्योरी है जो कि 1990s के हवाले से ही सही कही जा सकती है। अब शायद उसका ताल्लुक जो है इतना ज़्यादा नहीं रहा है और कनार्ड्स एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि यकीनन एक्सट्रीम मैन्यूवरेबिलिटी के लिए एक्सप्लोर किया जा सकता है। इसी वजह से PFX की डिज़ाइन फ़िलॉसफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि दो अलहदा दुनिया को जो है मर्ज करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ जो है YF-23 की हाई स्पीड, लो ड्रैग, अल्ट्रा स्टेल्थ बॉडी जो कि प्योर परफॉर्मेंस में आर्ग्यूबली F-22 रैप्टर से भी बेहतर है, और दूसरी तरफ J-20 का प्रूवन कनार्ड डेटा जो कि रियल वर्ल्ड ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट को हाई लिफ्ट, हाई एजिलिटी डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है बगैर स्टेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। आइडियलिस्टिकली ये कॉन्सेप्ट जो है पाकिस्तान को 2035 से पहले कम से कम एज ए प्रोटोटाइप जो है देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि ऑब्वियसली अभी PFX अल्फ़ा का डिज़ाइन जो है या PFX अल्फ़ा की तैयारी जो है वो इस टाइम पे टॉप प्रायोरिटी भी है। और फिर उसके बाद जो है PFX का बीटा वर्जन या PFX का जो ट्विन इंजन वर्जन है उस पर भी प्रॉपर काम शुरू होगा। लेकिन आप इसको जो है YF-23 की कॉपी नहीं कह सकते। ये YF-23 की स्टेल्थ शेपिंग की फ़िलॉसफी ज़रूर ले रहा है और J-20 फायर जेट की कनार्ड इंटीग्रेशन का कॉन्फिडेंस ले रहा है। इसे आप फ्यूजन कह सकते हैं और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होगा जो कि फ्यूचर के अंदर जब 2035 में या जब ये इंशाल्लाह फ्लाई करेगा तो उस टाइम पे इसके इंजीनियरिंग फिलॉसफी जो है हमें देखने को मिलेगी कि क्या एडवांटेजेस जो है पाकिस्तान इससे रियल वर्ल्ड में हासिल कर रहा है और किन चीज़ों के अंदर जो है इनको लिमिटेशन का सामना करना पड़ सकता है। बट लेट मी नो आपके इस सवाल से क्या ख्यालात है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट। गुड बाय।